पत्नी, मैं हर रोज पूजा करती हूँ, काश एक दिन श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए। पति, इसमें क्या है, बस एक बार मीराबाई बन के जहर पी ले, श्री कृष्ण क्या सारे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। एक दिन भगवान ने एक आदमी की मेमोरी डिलीट कर दी। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद है? आदमी ने अपनी पत्नी का नाम बता दिया। भगवान हंसकर बोले, पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया, पर वायरस फिर भी रह गया। पति और पत्नी दोनों कार एक्सीडेंट में गुजर गए। पति भूत बना और बीवी बनी चुड़ैल। कुछ समय बाद दोनों मिले। बीवी, कितने अलग लग रहे हो भूत बनकर। पति, पगली, तू तो बिल्कुल नहीं बदली। चमन, डॉक्टर साहब, क्या आप मेरी बीमारी का पता लगा सकते हैं? डॉक्टर, हाँ, तुम्हारी आंखें बहुत कमजोर हैं। चमन, इतनी जल्दी आपको कैसे पता चला? डॉक्टर, तुमने बाहर बोर्ड पर नहीं पढ़ा कि मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ? पत्नी, मैं काम करके थक जाती हूँ। पति, एक काम वाली बाई रख लेते हैं। पत्नी, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पति, क्यों? पत्नी, मैं तुम्हारी आदतों को अच्छी तरह से जानती हूँ। भूल गए, पहले मैं भी तो काम वाली बाई ही थी। कपड़ा धोते देख पड़ोसन बोली, शादी क्यों नहीं कर लेते? मैंने कहा, मैं इससे ज्यादा कपड़े नहीं धो सकता। पत्नी, ये जो तुम रोज फेसबुक पर रोमांटिक शायरियां लिखते हो कि ये तेरी जुल्फे हैं जैसे रेशम की डोर, ये किसके लिए लिखते हो? पति, पगली, तेरे लिए ही लिखता हूँ मेरी जानू। पत्नी, तो फिर वही रेशम की डोर कभी दाल में आ जाती है तो इतना चिल्लाते क्यों हो? आज सुबह ही बीवी का फोन आया, रो रही थी। मुझको सॉरी कहा। उसी रोते हुए स्वर में वह यह भी बोली, तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी, सब कुछ सुनूंगी, जो कहोगे करूंगी। ये सब सुनकर मेरा दिल भी भर आया। पता नहीं किसकी बीवी थी, रॉन्ग नंबर था, लेकिन अच्छा लगा। कुछ औरतें आपस में पति पत्नी के रिश्ते पर बात कर रही थी। थोड़ी देर सुनकर एक बोली, अरे बहन, पता नहीं कुछ औरतें अपने पति की बुराई कैसे कर लेती है। अब मेरे वाले को देख लो, अकल के नाम पर एक पैसा उसके पास नहीं, सकल राम ने दी नहीं, रंग ऐसा जैसे पैदा होते ही भट्टी में डालकर किसी ने भून दिया हो, और कंजूस तो इतना कि कच्चे भी सेकंड हैंड खरीद के पहनता है। खर्राटे इतने मारता है कि दिल करता है सोते ही नाक में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दूं। जैसा भी है, मेरा पति तो देवता है, मैं तो कभी नहीं करती उसकी बुराई। 80 साल के बुढ़े को जज ने डांटते हुए कहा, शर्म नहीं आती, इस उम्र में लड़की को छेड़ते हो? कोई 20 साल के जवान तो हो नहीं कि माफ कर दिया जाए तुम्हें। बुढ़े ने बड़ी कातर दृष्टि से जज को देखा, बोला कि हुजूर, जब लड़की को छेड़ी थी तब 18 साल का ही था मैं, वो तो तारीख पे तारीख लगते लगते इतनी उम्र हो गई। 3 पागल बेड पे सो रहे थे। तीनों को जगह कम पड़ रही थी। एक पागल उतर के नीचे सो गया। ऊपर से दूसरा पागल बोला, ओए ऊपर आजा, अब जगह हो गई है। एक बिहारी अमेज़न वाले से, बिहारी, ऑर्डर काहे नहीं पहुंचा बे? अमेज़न वाला, देखिए सर, पहले तो आप नम्रता से बात कीजिए। बिहारी, हाँ तो कराओ। अमेज़न वाला, मेरा मतलब है शांति से बात कीजिए। बिहारी, हाँ तो दोनों से बात करवाओ, हम डरते हैं काबे। मायके से पत्नी का फोन आया। पत्नी, आपके बिना जी नहीं लगता। पति, अरे पगली, जी नहीं लगता तो स्टार और सोनी लगा कर देख लिया कर, वो भी अच्छे चैनल है। सोनू, आज ये रोटियां जली हुई कैसी है? पत्नी, क्योंकि मैं आजकल खूबसूरत होती जा रही हूँ। सोनू, तुम्हारे खूबसूरत होने से रोटी जलने का क्या लेना देना है? पत्नी, रोटियां भी मेरी खूबसूरती को देखकर जलने लगी है। बीवी, ये बंदूक लेके दरवाजे पे क्यों खड़े हो? पति, शेर का शिकार करने जा रहा हूँ। बीवी, तो जाते क्यों नहीं? पति, बाहर कुत्ता खड़ा है। बीवी, सुनिए जी, अगर मैं मर जाऊँ तो आप क्या करेंगे? पति, मैं भी मर जाऊंगा। बीवी, सच्ची में? पति, हाँ, मेरी खुशी में तुम जो शामिल नहीं हो। बीवी को समझ आ गया, पति को अकेले छोड़ देना चाहिए। पति, तुम घर पर ही दही क्यों नहीं जमा लेती? सस्ता भी पड़ता है और शुद्ध भी। पत्नी, मुझे नहीं जमाना, मैंने शादी से पहले ही क्लियर कर दिया था। पति, क्या क्लियर कर दिया था? पत्नी, यही कि अगर तुम मिल जाओ
जमाना छोड़ देंगे हम। शादी के मंडप में लड़का लड़की से बोला, मेरा 10 लड़कियों के साथ अफेयर रहा था। लड़की, मुझे पता था जब कुंडली मिली है तो कैरेक्टर तो मिलेंगे ही। लड़का आज तक सदमे में है।